एक कपल अपने सपनों का घर बनाने फिनलैंड के जंगल में आता है। सागा, जिसका बचपन वहीं बीता, वो अपने पति के साथ उन्हें जंगलों में बच्चा पैदा करना चाहती है। लेकिन जब इनका बेटा कूरा पैदा होता है तो उसका पूरा बदन बालों से ढका हुआ है। दोस्तों, ये कोई रैंडम हॉरर नहीं है, ये फिनलैंड की सदियों पुरानी माइथोलॉजी पे बेस्ड है, जहाँ लोग सच में मानते हैं कि जंगलों में ट्रोल्स रहते हैं जिनका इंसानों पे असर होता है। और यही है आज की कहानी नाइटबॉर्न। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से, जॉन और सागा, जो अपनी जिंदगी बिताने के लिए फिनलैंड के एक जंगल में जाते हैं। उस जंगल के बीचों बीच एक घर था जहाँ आसपास कोई नहीं होता। सागा की ग्रैंड मदर और उसकी बहनें वहाँ बचपन में रहा करते थे और उन्हीं पुरानी यादों को याद करके वो बहुत खुश थी। ये दोनों वहाँ रहने का डिसाइड करते हैं। अब ये लोग जंगल के अंदर उसे देखने जाते हैं। सागा एक्साइटेड होकर आगे चली जाती है और एक पेड़ को जाग के गले लगा लेती है। जॉन की शर्ट एक डाल में फंसती है, जो कि दरअसल पेड़ों से बना एक हाथ लग रहा था। जॉन यहाँ पेड़ों के अलग अलग रूप देखता है। इधर जॉन उसे बुला रहा था, तभी वो पीछे से आके जॉन को डराती है। यहाँ वो जोर से चिल्ला के जॉन को दिखाती है कि अगर तुम वहाँ चिल्लाओगे तो फॉरेस्ट जवाब देगा। दोस्तों, बचपन में वो छुप के अपनी ग्रैंड माँ से वहाँ आया करती थी, क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ ने उसे वहाँ आने से मना किया था। यहाँ सारा जॉन से फिजिकल होने को कहती है और दोनों फिजिकल हो जाते हैं। ऐसा करते वक्त उस पेड़ को सागा ऊपर देख रही थी। सारा प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने एक लड़के को जन्म दिया है। वो जॉन से उसके बच्चे को देखने के लिए कहती है, पर उसे देखकर वो थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उसके बच्चे के शरीर पे पैदा होते ही बहुत सारे बाल थे। पर डॉक्टर्स का कहना था कि ये टेंशन की बात नहीं है, उसका बच्चा एकदम नॉर्मल है। साथ ही डॉक्टर सागा को थेरेपी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी डिलीवरी थोड़ी क्रिटिकल थी। पर सागा मना कर देती है। ये लोग अपने बच्चे को घर ले आए थे। जॉन अपने बच्चे के आने से बहुत खुश था। वो उसको पूरा घर दिखाता है। पर दोस्तों, इन्हें अभी ये पता नहीं है कि यही इनकी जिंदगी के आखिरी अच्छे पल होने वाले हैं। उस घर में आने के बाद वो बच्चा लगातार रोता जा रहा था। उसे चुप कराने के लिए सागा उसे दूध पिलाती है, लेकिन वो उसे काट लेता है। सागा देखती है कि दूध की जगह खून आ रहा था। वो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि आखिर एक छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। पर वो ये बात अपने पति को नहीं बताती। उसने अपने बच्चे को झूले में लेटा दिया था। वो देखती है कि जब वो उसे टच करती है तो वो रोने लगता है। जॉन उसे समझाता है कि वो भी छोटा है, इसीलिए उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों, सागा की बॉडी से बहुत खून आ रहा था, जिससे वो डरी हुई थी और उसे ये काफी अजीब लग रहा था। रात में सागा अपने बेटे को सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सो नहीं रहा था। जॉन को लगता है कि शायद उनका बेटा अकेला सोना नहीं चाहता, इसलिए ये दोनों अपने बच्चे को साथ लेटा लेते हैं। सोते वक्त सागा अपने बच्चे को दूर कर देती है, लेकिन वो सागा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ वो अपने नाखून से उसका हाथ चीर देता है और ये सब अजीब चीजें सागा को काफी डरा रही थी। अगले दिन सागा और जॉन पार्टी रखते हैं ताकि सभी उनके बच्चे से मिल सकें। सागा रेडी हो रही थी, तभी उसकी माँ और बहन वहाँ आते हैं। सागा को देखकर उसकी माँ कहती है कि वो थकी हुई लग रही है, लेकिन सागा मना कर देती है। सागा उन्हें बच्चे का प्ले रूम दिखाती है, जो बहुत सुंदर था। पर सागा की माँ पूछती है कि वो जॉब कब ज्वाइन कर रही है। दोस्तों, सागा ने डिसाइड किया था कि वो 5 साल तक जॉब नहीं करेगी और उसकी बहन भी इससे सहमत थी, क्योंकि ये वक्त एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। अब जॉन अपने बच्चे को लाकर सागा की मॉम को दिखाता है, पर सागा की मॉम के पास जाते ही वो उनके कान की इयररिंग खींच लेता है, जिससे उनके कान से खून निकलने लगता है। और ये देखकर सभी लोग शॉक थे, पर वो सिर्फ बच्चा है ये सोच के सभी इग्नोर करके बाहर जाते हैं। बाहर सारे गेस्ट बच्चे से मिलते हैं, पर वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था। यहाँ हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो अपनी माँ से कहती है कि ये बच्चा इतना अजीब क्यों है। और यही बात वहाँ बाकी के लोग कर रहे थे, जिनकी बातें सागा ने सुन ली थी। इसीलिए वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है, तो अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। ऐसा होते ही इस बच्चे का रोना बंद हो जाता है। यहाँ सागा को महसूस होता है कि उस जंगल से बच्चे का कोई संबंध है। जंगल सागा के दिमाग को इतना प्रभावित करता है कि वो अपने बच्चे का नाम कूरा रख देती है, जिसका फिनिश में मतलब होता है पाला पड़ना या काफी ठंड होना। तभी सागा देखती है कि धूप से कूरा जलने लगा है, इसीलिए वो अपने बच्चे को भागकर घर के अंदर ले जाती है। दोस्तों, उस बच्चे को एक घाव हो गया था। सागा उसे कमरे में सुला देती है और बाहर सबको गुड बाय कहने के लिए चली जाती है। वो अपनी माँ को वहाँ रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती हैं। सबके जाने के बाद जॉन और सागा के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि सागा ने जॉन से पूछे बिना ही उनके बेटे का नाम रख दिया था। जॉन सागा को समझाते हुए गले लगाता है कि ये सब उनके लिए नया है। अगले दिन सागा कूरा को जंगल के बीच ले जाती है
यहाँ सागा की बहन भी उसके पीछे जाती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। सागा उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी अच्छी दिखती है, जिसपे उसकी बहन कहती है कि सब कुछ ठीक है और वो क्या बोले जा रही है। तभी कूरा जाग जाता है, जिसे देखकर सागा की बहन उसे स्माइल करने को कहती है। तब सागा बताती है कि उसका बेटा स्माइल नहीं करता, पर दोस्तों ऐसा नहीं था। कूरा उस जंगल के बीच आकर बहुत खुश था, वो हंसने लगता है। सागा भी ये देखकर हैरान रह गई थी। ये दोनों घर लौट आती हैं। यहाँ जॉन लोहे के कबाड़ को वहाँ से हटा रहा था। तब सागा की बहन बताती है कि उसकी ग्रैंड माँ ये सब वहाँ रखा करती थी और कहती थी कि वो इन्हें दूर रखता है, यानी ठंडा लोहा किसी चीज को वहाँ से दूर रखता है। उस रात सागा अपनी पीठ को टच करती है और देखती है कि बैकबोन उभर आई थी, जिसपे काफी बाल उग गए थे। तभी जॉन उठता है। उसे लगता है कि सागा को अभी भी डिलीवरी के बाद पेन हो रहा है। वो सागा से कहता है कि वो अभी भी सुंदर लगती है और वो उससे प्यार करता है। वो सागा को किस करने लगता है। तभी सागा देखती है कि कूरा अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और उसके हाथ अजीब लग रहे थे, पर जब जॉन देखता है तो ऐसा कुछ नहीं था। सागा कूरा को लेकर बाहर के रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। अचानक उसके मोबाइल पे उसकी माँ का कॉल आता है, जिससे उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि कूरा वहाँ से गायब है और देखती है कि जहाँ मोबाइल पड़ा हुआ था कूरा वहाँ बैठा था। कॉल रिसीव करने पे उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या उसे काम था जो उसने उसे फोन किया, पर सागा ने अपनी माँ को कॉल नहीं किया था। तभी सागा की नजर जमीन पे जाती है, जहाँ एक छोटा सा पौधा उग रहा था, पर अचानक पौधा वहाँ कहाँ से आ गया। साथ ही दोस्तों कूरा भी उसी के पास था। यहाँ सागा अपनी माँ से पूछती है क्या उनकी ग्रैंड माँ कुछ कहानियाँ बताया करती थी। दोस्तों यहाँ पता चलता है कि सागा की ग्रैंड माँ कहा करती थी कि उस जंगल में कुछ काफी खतरनाक है, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं। तभी सागा अपने बच्चे के गुर्राने की आवाज सुनती है। ये सुन के सागा कॉल काट देती है और कारपेट को चीर के देखने लगती है तो उसे नीचे एक गड्ढा दिखता है, जिसमें कई सारे कीड़े चल रहे थे। दोस्तों ये सब कुछ सागा की समझ से बाहर था। तभी उस गड्ढे से एक डाली सागा का हाथ पकड़ के उसे खींच लेती है। अगली सुबह जॉन आके सागा को उठाता है और उस गड्ढे के बारे में पूछता है कि पेड़ वहाँ कहाँ से उग गया। सागा तुरंत कूरा को देखती है जो अपने जगह पे सो रहा था। वो जॉन को बताती है कि कूरा ने उस पेड़ को बुलाया है। जॉन यहाँ सागा से हेल्थ क्लिनिक चलने को कहता है, लेकिन उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। बाद में सागा कूरा को जब दूध पिलाती है तो वो रोने लगता है। उस वक्त सागा से कांच का ग्लास टूट जाता है, जिसे वो उठाने जाती है तो उससे उसका हाथ कट जाता है और खून निकलने लगता है, जिससे उसका खून जमीन पर गिर रहा था और कूरा उसे चाट रहा था। ये चीज सागा की परेशानी और बढ़ा देती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो कूरा को दूध पिला रही थी जिसे वो नहीं पी रहा था। सागा और जॉन अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर कूरा को एकदम फिट बताती है, साथ ही कि वो जल्दी बड़ा हो रहा है। वो कहती है कि बच्चे की बॉडी पे बाल नॉर्मल हैं, हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है। यहाँ सागा कूरा के खून चाटने वाली बात भी बताती है, जिस पे डॉक्टर उसे बताती है कि वो अभी काफी छोटा है और उसके मुंह के पास जो भी आएगा वो उसे खा लेगा। एज अ पेरेंट्स से नहीं उसे समझाना होगा कि क्या सही है और क्या नहीं। जिसके बाद घर आते ही सागा और जॉन के बीच में लड़ाई हो जाती है। जॉन सागा से उनके बच्चे को दूध पिलाने को कह रहा था, पर सागा बताती है कि उसकी प्रॉब्लम वो बच्चा है और उसकी बात को जॉन ठीक से सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि जॉन के हिसाब से सागा की प्रॉब्लम उसके बेटे और उसके बीच का रिलेशन है। वो झुंझुला के जॉन पे चिल्ला देती है। तभी वहाँ जॉन के पेरेंट्स कूरा से मिलने आते हैं, जो उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे, जिससे इनका घर गर्म रहेगा, और उस चीज को जॉन के पिता ने खुद बनाया था। जॉन की माँ को वहाँ की कहानियों से पता चला कि अगर वो कूरा को ब्लेसिंग देने नहीं आएंगे तो ट्रोल्स बच्चे को ले जाएंगे, जिस पे सागा कहती है कि अब कोई भी इस पे विश्वास नहीं करता। यहाँ जॉन की माँ मजाक करते हुए कहती है कि इसीलिए अभी भी वहाँ के कुछ लोगों में ट्रोल्स का ब्लड है, जो बात सागा को काफी अजीब लगती है। किचन में सागा जब काम कर रही होती है तो जॉन और उसकी माँ उसकी हेल्प करते हैं। यहाँ सागा जॉन की माँ को बताती है कि कूरा स्माइल नहीं करता, जिस पर जॉन की माँ कहती है कि हर बच्चा अलग होता है और वो कूरा को प्यार से बड़ा करेंगे। तभी कूरा के जोर से रोने की आवाज आती है। अब जब सभी जाके देखते हैं तो कूरा जॉन के डैड के पास था और उसके हाथ में घाव पड़ गया था। जॉन को लगता है कि उसके डैड जो घर को गर्म करने के लिए चीज बना के लाए थे उसके पास वो कूरा को ले गए, जिस वजह से जॉन उन पे चिल्लाने लगता है कि कूरा की स्किन सेंसिटिव है और वो गर्म चीज सह नहीं पाता। वो तो कूरा को ले जाता है, पर सागा वहीं खड़ी थी, लेकिन सागा कुछ नहीं करती और उन्हें घूरने लगती है। साथ ही वो जोर जोर से हंस रही थी। कूरा के साथ साथ उसका भी बर्ताव अजीब होता जा रहा था। थोड़े दिनों बाद सागा अपने बेटे से कहती है कि उसे पता है कि वो क्या है, और उसे दूध की जगह खून से भरी हुई बोतल पीने को देती है, जो उसे उस गड्ढे से मिली थी, जिसे कूरा पीता है और थोड़ी देर बाद सो जाता है।
तभी सागा को जॉन की कार की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो खून वाली बोतल को छुपा देती है। रात में हस्बैंड और वाइफ डिनर कर रहे होते हैं। काफी समय बाद ये लोग इस तरह बैठकर डिनर कर रहे थे। पहला साल जॉन के लिए काफी बुरा था क्योंकि डिवोर्स रेट काफी बढ़ रहे थे। तब सारा जॉन से पूछती है कि उसने कभी उसे डिवोर्स देने के बारे में तो नहीं सोचा, जिसपे जॉन कहता है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा। साथ ही वह पूछता है कि क्या वो दोबारा प्रेग्नेंट होना इमेजिन कर सकती है। ये सुनते ही सागा अपसेट हो जाती है क्योंकि वो पहले ही काफी मुश्किलों से गुजर रही है। उसकी बॉडी में काफी चेंजेस हो रहे हैं और साथ ही कूरा काफी अजीब बिहेव कर रहा है, पर जॉन सिर्फ मजाक कर रहा था। वो सागा से पूछता है कि क्या उसने अपने और कूरा के चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, जिसपे सागा कोई जवाब नहीं देती और जॉन समझ जाता है कि अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। सागा अपना आपा खो देती है और उसे कहती है कि वो ऑर्डर देना बंद करे। इस चीज ने जॉन को गुस्सा दिला दिया था। वो अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि सागा उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। सागा को अब कूरा के रोने की आवाज आती है। जब वो पास जाके देखती है तो खिड़की के बाहर देखती है कि पूरे घर के आसपास पेड़ की जड़ें उगने लगी हैं। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अब दोस्तों जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि कूरा ने उसके हाथ पे काट लिया था और वो उसके सामने ही अपने पैरों पे खड़ा हुआ था, जो चलते हुए उसके पास आ रहा था। वो एक डंडे से कूरा को दूर रहने के लिए कहती है, पर कूरा जोर जोर से रो रहा था। तभी सागा की माँ का कॉल आता है और वो फोन उठा के बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। कूरा बाहर अभी भी जोर से रो रहा था। यह सागा अपनी माँ को अपनी फीलिंग बताती है कि उसे कभी कभी लगता है कि वो अपने बच्चे को मार दे। तब उसकी मॉम भी एक अजीब सी बात बताती है कि जब सागा छोटी थी तो वो भी ऐसे ही डरावनी तरीके से चिल्ला के रोती थी। एक बार तो उससे परेशान होकर उसकी माँ उसे दुकान पर छोड़ने वाली थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। ये सुनकर सागा इमोशनल हो जाती है और कॉल काट देती है। वो चिल्लाकर कूरा को दूर रहने को कह रही थी। अब जब सागा की आंख खुलती है तो वो खुद को बर्फ से भरे जंगल के बीचों बीच पाती है जहाँ से कूरा की आवाज आ रही थी। जब वो जाके देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि दोस्तों कूरा जंगल में जानवर का मांस खा रहा था। दूसरी तरफ जॉन आ जाता है जो अपने बीवी और बच्चे को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि सागा जंगल से आ रही है, इसीलिए वो उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि कूरा बीमार पड़ सकता था। वो अपने बेटे को सागा से छीन के अंदर ले जाता है। दोस्तों सागा उस गड्ढे से खून की बोतल ढूंढ रही थी। तभी जॉन वहाँ आता है जिसके हाथ में वो बोतल थी और उसके बारे में वो सागा से पूछता है कि वो अपने बच्चे को खून पीने को कैसे दे सकती है। सागा जॉन से उस बोतल को छीनने लगती है पर वो खून उन दोनों पे गिर जाता है। यहाँ सागा जॉन को बताती है कि अगर उसने कूरा को खून नहीं पिलाया तो वो उसकी बॉडी से खून पिएगा जिससे वो मर जाएगी। पर दोस्तों जॉन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कूरा की फिक्र करे या अपनी पत्नी की। उसको शांत कराने के लिए वो सागा से टाउन जाके उसके दोस्तों से मिलने को कहता है। उसकी बात मान के सागा टाउन में अपने दोस्तों से मिलने जाती है जहाँ उसके सभी दोस्तों से माँ बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे। साथ ही वो कूरा की फोटो भी मांगते हैं पर सागा ये कह के टाल देती है कि उसके पास अभी कोई अच्छी फोटो नहीं है। तभी पास की टेबल पे बैठा एक बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर सागा को कुछ होने लगता है। खुजली होने लगी थी जिसे वो सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो वहाँ से उठ के जाती है और जाने से पहले किचन से कच्चा मांस ले लेती है। रूम में जब वो नहा रही थी तो देखती है कि उसके नाखून बड़े और काले हो गए थे और उसके पेट पर पेड़ जैसा निशान आ गया था। पूरे शरीर पे झुर्रियां पड़ी हुई थी। दोस्तों ये सीन दिखाता है कि एक औरत के शरीर में प्रेगनेंसी के बाद कितने चेंजेस आते हैं। वो भागकर घर आती है जहाँ जॉन कूरा को संभाल रहा था। वो जॉन से चिल्ला के कूरा को मांगती है, मानो वो सागा नहीं हो। जॉन से कूरा को छीनकर वो रूम में ले जाकर उसे कच्चा मांस खिलाने लगती है। ऐसा होते ही सागा का शरीर ठीक हो जाता है। अगली सुबह ये तीनों बैठ के जब खाना खाते हैं तो कूरा रोने लगता है और दोस्तों यहाँ सागा अजीब तरीके से उसे चुप रहने को कह रही थी। तब सागा की बहन अपनी बेटी आना से कूरा के साथ खेलने को कहती है, जिसपे सागा उसे रोकती है क्योंकि ऐसा करना खतरनाक था। पर जॉन आना को खेलने के लिए भेज देता है। दोस्तों यहाँ पता चलता है कि सागा को आना जैसी प्यारी बेटी चाहिए थी, लेकिन उसे वो मॉन्स्टर बच्चा मिल गया, जिसपे उसकी बहन उसे समझाती है कि शुरू के 3 साल उन्हें अपने बच्चे को एम्पैथी देनी चाहिए। और अब दोस्तों आना की चीखने की आवाज आती है क्योंकि कूरा ने उसकी उंगली काट ली थी। ये देख के सभी हैरान थे। सागा की बहन उससे कहती है कि मॉन्स्टर कूरा नहीं बल्कि वो है। सागा के अंदर उथल पुथल चल रही थी। वो रोने लगती है। कूरा का वो मांस का टुकड़ा खाने को देती है और साथ में खुद भी खाने लगती है। जिसके बाद माँ और बेटा पेड़ के पास बने उस गड्ढे के पास पूरी रात खेलने लगते हैं। अगली सुबह जॉन सागा और कूरा को उस गड्ढे में प्यार से सोता पाता है।
जॉन नॉर्मल फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट करना चाहता है, इसीलिए वो कूरा को टेबल पे बैठा देता है और उसे बेबी फूड देता है। जॉन जब कूरा को खिलाने जाता है तो वो चम्मच फेंक देता है और जबरदस्ती खिलाने पे तो वो पूरा डब्बा ही नीचे फेंक देता है। सागा वापस कहती है कि वो ये नहीं खाएगा। तब जॉन चिल्लाते हुए उसे कहता है कि वो उनके बच्चे को नॉर्मल बच्चा बनाएगा। तभी सागा मीट लेके कूरा को देती है और कूरा उसे खाने भी लगता है। ये देखकर जॉन उससे मीट छीन लेता है। ये देखकर सागा उस पे चिल्लाती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। सागा अब जॉन से माफी मांगने जाती है तो जॉन उसे थैंक यू कहता है क्योंकि उसने बता दिया कि वो असल में कौन है। जॉन कहता है कि प्रॉब्लम कूरा नहीं बल्कि वो खुद है। वो सागा के साथ एक अच्छी फैमिली चाहता है, पर वो कभी भी अच्छी माँ नहीं बन सकती क्योंकि वो उसके बच्चे से नफरत करती है। उसने तो कूरा को कुछ और ही बना दिया। सागा कूरा के पास जाने लगती है लेकिन जॉन उसे जाने नहीं देता। दोनों दुश्मनों की तरह लड़ने लगते हैं। तभी अचानक से पूरे घर में हर जगह से पेड़ आने लगते हैं। पेड़ की एक नुकीली डाल जॉन के सीने के आर पार हो जाती है। यहाँ जॉन को रियलाइज हो गया था कि वो सब सागा का वहम नहीं बल्कि सच था। जॉन मर चुका था। सागा देखती है कि कूरा जॉन के शरीर का मांस खा रहा था। अब सागा खुद जॉन का दिल निकाल के कूरा को खाने के लिए देती है और कूरा के साथ ही जॉन के शरीर के हिस्से खाने लगती है। दोस्तों दोनों घर के बाहर आते हैं और कूरा नॉर्मल बच्चे के कंपेयर में काफी जल्दी बड़ा हो चुका था। और दोस्तों यहाँ आता है बेहतरीन सीन जब फॉरेस्ट के ट्रोल्स कूरा का स्वागत करते हैं, जिससे कूरा काफी खुश था। यहाँ कूरा जोर से चिल्लाता है और तेज हवा चलने लगती है। ये देखकर सागा खुश थी और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों ये फोकलोर नहीं है, पूरा लॉजिक इसी पे टिका है। एंड क्रेडिट ये कंफर्म करते हैं कि कूरा एक ट्रोल है। नॉर्डिक माइथोलॉजी में माना जाता है कि कुछ परिवारों के खून में ट्रोल्स का अंश होता है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग अजीब बनाता है। और ऐसा ही आप जॉन की माँ को मूवी में बोलते हुए सुनते हैं कि अगर बच्चे को ब्लेस नहीं किया जाए तो ट्रोल्स उसे ले जाते हैं। और ये साफ है कि सागा का परिवार पीढ़ियों से उनके घर के आसपास रहने वाले ट्रोल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों नॉर्डिक देशों के जंगलों में रहने वाले ट्रोल्स की पौराणिक लोक कथाएं प्रचलित हैं। पुराने समय में लोग सचमुच मानते थे कि ट्रोल्स जंगल में रहते हैं और प्रकृति पे उनका एक तरह का नियंत्रण था। साफ है कि सागा पे भी इसका असर होता है। उसके शरीर पर भी कूरा जैसे बाल उग जाते हैं, पेट पेड़ के तने जैसा हो जाता है और वो खुद भी कच्चा मांस खाने लगी थी। दोस्तों ट्रोल के जंगल में कूरा को जन्म देकर सागा उनके जादू से फिर से जुड़ जाती है और एक छोटे से ट्रोल बच्चे को जन्म देती है जिसे आम तरीकों से पाला नहीं जा सकता। यहाँ तक कि दोस्तों सागा की नानी भी ट्रोल से जुड़ी हुई थी। तभी घर के अंदर कोल्ड आयरन बिखरे हुए थे जो ट्रोल्स को दूर रखते थे और उसी कोल्ड आयरन से हम कूरा को जलते हुए भी देखते हैं जब वो अपने दादा के पास था। सागा जानती थी कि उसका बेटा ट्रोल है, तभी वो हंसते हुए कहती दिखाई देती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। दोस्तों एंड सीन में कूरा ने ही जंगल के पेड़ों को घर के अंदर बुलाया था। तो क्या वो अपने पिता को मारना चाहता था? एक तरह से हाँ, क्योंकि जॉन उसके खाने पीने के तरीकों में दखल दे रहा था। तो दोस्तों ये थी कहानी नाइट बाउंड की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यूज दीजिए और कमेंट करिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी कहानियां ला सकूं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।